फिलहाल तो बीजेपी ने उन्हें हटा दिया उनके पद से, लेकिन उनका फ्यूचर वाकई बहुत ब्राइट है एज अ पॉलिटिशियन। यस, एक शब्द में जवाब दूं तो सबसे पहले तो यस, उसके Okay. बाद में एस्ट्रोलॉजिकल उसके एक्सप्लेनेशन दूं या जो भी कुछ दूं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ही वो बने हुए हैं। Okay. कोड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि वो जिस तरीके से सिंह लग्न का कुंडली है एडमिनिस्ट्रेशन का है, एंड ही अंडरस्टैंड्स पीपल्स प्रॉब्लम। मतलब आप जब डॉक्टर बनते हो कि वकील बनते हो, एस्ट्रोलॉजर बनते हो, आपके पास लोग आते हैं दुखियारी कहानी में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब सुनने की जो है आपके पास एक क्षमता, एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तो वो लोगों की परेशानी समझ पाते हैं। तो एक लीडर, अच्छे लीडर बनने के लिए वोट जीतने के लिए नहीं, एक अच्छे लीडर बनने के लिए बड़ी ज़रूरत है कि आपके पास लोग परेशानी लेके आ रहे हैं और आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। 2 दिन बाद ये नहीं कह रहे हो और बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सुनना है, तो ये विरक्ति नहीं आने वाली इंसान में से वो एक है। तो उस हिसाब से ये जो नेचुरल उनकी एक इनबिल्ट कैपेबिलिटीज है, ये सब ये तो है ही है। अब कुंडली ये कहती है कि उनकी जो है ना सूर्य की भुक्ति आने वाली है। जैसे ही उनकी सूर्य का दशा शुरू होने वाला होगा, उस टाइम से 2026 में उनकी सूर्य का दशा शुरू होगा, वहाँ से जो उनकी शुरू होगी, इससे पहले ही आप देखेंगे, मैं तो जनवरी की बात, तो जनवरी से 2026 में उनकी सूर्य की दशा शुरू होने वाली है, वो तो बहुत दूर की बात है। राहु अभी उनका अरुधा पादा 10 को क्रॉस करने वाली है, तो उनके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में एक ब्राइटनेस, एक अपलिफ्टमेंट अभी होने ही वाला है। तो और जैसे वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है अगर देखा जाए तो। मैं एग्जैक्टली मैं इस चीज को इसलिए नहीं बोलूंगी कि पॉलिटिक्स में, मैं बोलूंगी जनता के लिए काम करना, जनता के लिए खड़े रहना, उसके लिए तो बहुत लंबे, वो कोई कहीं नहीं जाने वाले हैं। के कामराज आए नॉर्थ की पॉलिटिक्स में, पूरी कांग्रेस को उन्होंने संभाला, लेकिन फ्रंट में आके चेहरा नहीं बने। वो किंग मेकर तो रहे लेकिन किंग नहीं बने। तो क्या अन्नामलाई के पास वो कुंडली है जिसमें उनके स्टार्स ये कह रहे हैं कि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स में भी आएंगे, सेंटर में भी आएंगे और शाइन भी करेंगे, एज अ फेस शाइन करेंगे? वो सेंटर के पॉलिटिक्स में ज़रूर आएंगे। जब सूर्यों की टाइम शुरू होगा, वो उनको धीरे धीरे सेंटर में लाएंगे। और वो सेंटर में टिक के रहने के लिए, ऐसा नहीं है जैसे हम नॉर्थ के पॉलिटिशियंस सबको जानते हैं, एकदम मुंह से जानते, इतने बड़े बड़े नेता आए ये वो, तो वैसे उनमें से एक वो चुने जाएंगे, उनमें से एक बड़े नेता में से वो होंगे। मुझे एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि अगला 10 साल तक कोई एक नेता का नाम लीजिए जो बहुत हाईलाइट में, स्पॉटलाइट में, बहुत सुर्खियों में रहेंगे। तो मैंने 2 का नाम लिया था, एक योगी जी, दूसरा अन्नामलाई। और उसी के 15 डेज के अंदर उनको वहां से निकाला गया और सब कोई कह रहे हैं कि उनको सेंटर में लाएंगे या कुछ एक पद दिलाएंगे, ऐसा कुछ। एम.के. स्टालिन का कुंडली देखती हूँ, उनका जिस तरीके से शनि का, वो किसी और उसमें मैं बात करूंगी उसमें, तो 2026 के इलेक्शन डीएमके सरकार, एम.के. स्टालिन की सरकार को दोबारा बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उनका कुंडली उनका इतना खराब टाइम आ रहा है, तो ये यहाँ अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ये मैं नहीं मानती हूँ कि बीजेपी विल बी डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने खराब किया इसलिए बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है, इस तरीके से वो बीजेपी अच्छा करेंगे। ओके, तो आप बोल रहे हो बेसिकली कि अन्नामलाई तमिलनाडु में नहीं बल्कि सेंटर में आएंगे और वहाँ उनकी पहचान ज़्यादा बेहतर बनेगी। तमिलनाडु के अंदर उनको जो रिकग्निशन बीजेपी की तरफ से मिलनी चाहिए वो ठीक से नहीं मिलेगी, या बीजेपी का प्लान ही होगा कि उसको ये मैं नहीं कह सकती। देखिए बीजेपी का क्या प्लान है हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको किसी वो पॉलिटिशियंस को, एनालिस्ट को लेके आना पड़ेगा। पर मैं इतना जानती हूँ कि वो, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो सीमा है, पैरामीटर है, इतना छोटा नहीं है, उनकी होराइजन बहुत बड़ी है। जैसे मैं कह रही हूँ कि वो अभी उनके नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, उनको उनका फेस दिखा के, नंबर 1। नंबर 2, वो इससे भी जिस जगह पे है, जिस जगह पे थे, उससे भी अपलिफ्टमेंट होके उनको केंद्र में तो आना ही है कभी ना कभी, आज हो कल हो परसों, पर इस इलेक्शन उनके फेस पे नहीं है।